Hello, my dear students. Welcome back to the Dream Lifter classes. This is मोहम्मद शारिम अहमद. भाई माइक लगा लेते हैं बढ़िया सा. और बच्चे कैसे हो सारे के सारे? तो चलो हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं अलजेब्रा के बारे में. चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं गपशप. आई होप सो आप लोग जम के पढ़ रहे होंगे बढ़िया से, क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम अभी आने वाला है. डेट शीट आ चुका है. देखिए थोड़ा सा आज हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का. एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुके थे हम लोग. ट्रिग्नोमेट्रीज बहुत सारा क्वेश्चंस लगाए थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 का. तो वो सब तो बात ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रीज हम लोग पढ़ ली. उसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं. हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बचा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचा हुआ है. सबको डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें बच्चे कह रहे थे सर मेरा अलजेब्रा बहुत वीक है. तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशली अलजेब्रा के लिए. ठीक है, ये वीडियो बन रहा है, ये स्पेसिफाइड नहीं है. ये सिर्फ 6 वाले ही पढ़ सकते हैं, 7, 8, 9, 10 ये किसी भी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं. इवन दो जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं. अब ऐसा क्यों है? देखिए भाई इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो या उसकी प्रिपरेशन करते हो तो जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो उसमें बैठने का कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है, आप किसी भी तरीके का एग्जाम ले लो. आप एसएससी सीएचएसएल ले लो, एसएससी एमटीएस फॉर्म जो आया हुआ अभी वो एसएससी एमटीएस वो भी देख लो. तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम तो यही कहेंगे आपको कि आप बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो उस प्रिपरेशन को अगर कर रहे हो तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या सीखना है? सबसे पहला हम लोग को सीखना है यहाँ पे अलजेब्रा. अलजेब्रा का बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है ये. तो इतना सारा टॉपिक्स खत्म कर लेंगे, इसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे. तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अलजेब्रा. देखिए अलजेब्रा टॉपिक्स टू बी कवर्ड. अलजेब्रा के अंदर ये सारा टॉपिक्स आता है, बेसिकली वी ऑल नो दैट. तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. तो आज जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन. अभी इंट्रोडक्शन में क्या क्या है वो बताएंगे. उसके बाद एक्सपेंशंस पढ़ना है. उसके बाद फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिक, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है. लॉग भी आता है लेकिन लॉग के लिए स्पेशल अलग वीडियो बनाएंगे. वो तब बनाएंगे जब 11th वाला बैच स्टार्ट होने लगता है ना. जैसे आपको मार्च और अप्रैल के बीच में, मार्च और अप्रैल में शायद स्टार्ट कर दे उसको लॉग, इसलिए क्योंकि बच्चे लोग 10th से 11th में चले जाएंगे तो उन लोग के लिए लॉग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. 10th में तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लॉग का 11th में बहुत ज़रूरी पड़ता है. और मेरा फिजिक्स वाला जो बैच स्टार्ट हो रहा है घर पे, तो वो वाला ही बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा. तो वहाँ पर भी हम लॉग पढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं यहाँ पे अलजेब्रा. तो ये सारा टॉपिक्स जो हम आपको बताए हैं ये टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे. और ये वीडियो लेक्चर्स जो होगा इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि हम स्किप करेंगे. ऐसा कंसेप्ट नहीं बताएंगे जो कि उड़ा दें, हटा दें, छोड़ दें. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप बेफिक्र रहो. चलो शुरू करते हैं. अलजेब्रा. अलजेब्रा जो होता है भाई यहाँ पे दो चीज बहुत ज़रूरी है. अलजेब्रा को समझने से पहले हमको दो चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो देखिए फर्स्ट वन इज कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज वेरिएबल. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कांस्टेंट. अलजेब्रा जो होता है ये बेसिकली दो चीज़ से मिलकर बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल. अगर ये दोनों नहीं रहेगा बच्चों तो अलजेब्रा समझो कि कुछ है ही नहीं. इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो क्वाइट डिफरेंट. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर टू बहुत ही अलग चीज है एक दूसरे में, इसको सेम मत समझिएगा. तो पहले बात करते हैं कांस्टेंट होता है क्या. सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट. एक वैसा सिंबल जिसका क्या हो, फिक्स्ड न्यूमेरिकल हो. क्या हो? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसका अपना फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो. न्यूमेरिक फिक्स्ड मतलब जो बदलता नहीं. न्यूमेरिकल्स जैसे आप देख लोगे 1 से लेकर 100 या कहीं भी चले जाओ, -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, पाई ले लो, ये सब का सब क्या है? कांस्टेंट है. अब बोलोगे कैसे है सर कांस्टेंट? तो देखो सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट. अब इसका कुछ एग्जांपल दिखाते हैं. देखो बच्चा लोग एग्जाम्पल सीखो बेटा. देखो यहाँ पे अगर हम पाई लिख देते हैं तो ये भी क्या है? आपका कांस्टेंट है. बोलोगे सर ये पाई कैसे है? देखो बेटा पढ़ा चुके थे हम बहुत प्यार से कि पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 होता है और पाई का वैल्यू 22/7 होता है. तो देखो बेटा ये दोनों जो दोनों है यहाँ पे क्या है? आपका कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है. ठीक है, 3.14 और आपको 22/7 ये वैल्यू चेंज नहीं होता है. तो इस क्या हो गया? कांस्टेंट है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है. आप देख लो जी ले लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट. लेकिन बेसिकली एक एग्जांपल दे रहे हैं. आप देख लो 2 ले लो, आप यहाँ पे -3.14 ले लो, वो भी चलेगा. यहाँ पे -5/2 ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है. ये सब का सब आपका क्या है? कांस्टेंट है. समझ में आ गया बात? कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज
कांस्टेंट। चलिए बात करते हैं वेरिएबल, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो भाई इसके सामने हंस लो, रो लो, गा लो, कुछ कर लो, ये बदलने वाला नहीं है, याद रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल्स। इसका डिफरेंट वैल्यू होता है, ये ज्यादा नहीं होता है कुछ, बस ए से लेकर जेड तक आपको याद होना चाहिए, जो कि बेसिकली सबको याद होता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसके अलावा कुछ और वेरिएबल नहीं होता है, इन्हीं में से कोई एक का इस्तेमाल किया था। तो ये तो दम सिंपल सा था, तो ये चीज याद रहेगा। बेटा आपको करना क्या, कॉपी खोलना और टॉपिक्स को नोट कर लेना और इस सारे चीजों को नोट्स कर लेना। आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से मैं अकेले ही बहुत सारा वर्क कर रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, नोट्स टाइप कर रहा हूँ एमएस वर्ड पे, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट बना रहा हूँ, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। चैनल भी अकेले ही मैनेज कर रहा हूँ, थंबनेल भी खुद ही से क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो भी शूट अकेले ही करना पड़ता है, एडिटिंग भी तो करना पड़ता है ना, चैनल भी मैनेज करना पड़ता है, और टॉपिक्स क्या पढ़ाना है उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है। तो बेटा ये सारे चीज़ मैं अकेले कर रहा हूँ, इसलिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ आप लोग को। तो बच्चा लोग आप लोग करना क्या, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग बराए मेहरबानी बहुत ही प्यार से बोल लें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, एक एक करके आराम आराम से। देखो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आज हम लोग सबसे पहले, ये था इंट्रोडक्शन छोटा सा, आपको याद रखना अलजेब्रा दो चीज से मिलकर बनता है, कांस्टेंट और एक वेरिएबल। एक और चीज बताते हैं, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज कर जाता है, ठीक है। छोटा सा चीज है, कुछ ज्यादा नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, देखो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या होता है, किसी चीज को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मान के चलो लिख देते हैं 2x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे लिख दिए। या फिर अगर हम लिख देते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं 4x² प्लस √3x, ये लिख देते हैं। तो ये सब का सब क्या है, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता ये है कि हम जब भी बनेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मेरे अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होगा, प्लस वेरिएबल होगा, प्लस और क्या होगा, आपके पास तो कांस्टेंट भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए, उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, ये सारा क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ये सारा चीज मिलकर क्या बनाता है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। याद रहेगा, कांस्टेंट, वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारा चीज मिलकर क्या बनाता है आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पे देख लो, आपका कांस्टेंट भी दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ वेरिएबल भी दिखाई दे रहा होगा, एडिशन भी दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन भी दिखाई दे रहा होगा। डिवाइड का बोलोगे तो लिख देते हैं भाई 5/2 x² प्लस बी एक्स प्लस लिख लो 5, हो गया। ये भी क्या हो गया, यहाँ पे देख लो डिवाइड दिखाई दे रहा है आपको, ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, एडिशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर लो माइनस, ये माइनस भी दिखाई दे दिया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको 5/2 × x² लिखो, बात वही है। समझ में आ रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है क्या, हम तभी बनेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब मेरे अंदर क्या होगा, कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा, डिवीजन भी होगा। समझ में आ गया बात। अब देखो ये था इंट्रोडक्शन, अब खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। अब आ जाओ अलजेब्रा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। एकदम प्यार से पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग, एकदम टेंशन नहीं है लेना। देखो भाई अब आ जाओ, सबसे पहला अब हमको पढ़ना क्या है, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो हमको पढ़ना है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोग को, एक्सपेंशन। अब आ जाओ, देखो भाई अब हम लोग अलजेब्रा के अंदर, समुंदर अलजेब्रा, डूबते चलेंगे अंदर अंदर और नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। अलजेब्रा का एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन होता क्या है, ये वर्ड एक्सपेंशन असल में होता क्या है। देखिए इसमें जो किया क्या जाता है ना, एक तरीके का ये प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटेंट्स ऑफ ब्रैकेट होता है, ठीक है। एक्सपेंशन जो क्या होता है, जिसको वैसे हम बेसिकली आपको चलिए करके दिखाते हैं। एक्सपेंशन लफ्ज जहां पे भी इस्तेमाल हो जाए समझ जाइएगा, आपको कोई सा भी एक मिनट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, अलजेब्रिक टर्म मिलेगा, कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। पहले बात समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सप्रेशन होता क्या है, तो उसको आसान भाषा में समझने के लिए हम समझा रहे हैं।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, दुनिया कोई सा भी होगा, फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर देना, सिर्फ उसको किस में कन्वर्ट कर देना, एक्सपेंशन में। क्या कर देना, एक्सपेंशन में। अब ये बात समझना, देखो भाई ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, एक्सपेंशन। ब्रैकेट को हटा देने को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। आई रिपीट माई सेंटेंस, ब्रैकेट को हटा देना ही को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। अगर कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें ब्रैकेट है और आप ब्रैकेट को हटा दे रहे हो, उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। याद हो गया बात। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं, एक्सपेंशन में। ठीक है, सिर्फ इसी के काम को क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन। जिसमें क्या किया था, एक्सपेंशन इज द प्रोसेस इन विच द ब्रैकेट्स कंटेंट्स ऑफ ब्रैकेट्स आर इवैल्यूएटेड। ठीक है, एक्सपेंशन इज द प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ ब्रैकेट्स आर इवैल्यूएटेड। ब्रैकेट्स को हटा दिया जाता। अब देखो भाई, इतना भाषण दे दिए अंग्रेजी में, समझो हिंदी में। देखो भाई, अगर हम लिखते हैं x प्लस ए और लिखते हैं x प्लस बी, ये क्या लिखते हैं, देखो बच्चा लोग एकदम प्यार से समझना, टेंशन नहीं लेना। एक्सपेंशन होता क्या है, एक्सपेंशन में हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, ब्रैकेट को हटाते हैं। ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट कैसे हटेगा बेटा, देखो यहां पे हम लोग पढ़े थे बचपन में, हम लोग क्लास 8 में पढ़ते थे कि हम लोग को करना क्या होता था कि आइडेंटिटीज पढ़ना रहता था। आइडेंटिटीज में क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे और इसको इससे। तो हम लोग क्या होता था, ब्रैकेट हट जाता था। उसी काम को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। तो x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। x को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दीजिएगा। a इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, प्लस का निशान है प्लस दे दीजिएगा। a इंटू बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन ले लोगे, a प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आपका ए बी। तो ये क्या है, यही तो है मेरा भाई एक्सपेंशन। किसका है, x प्लस ए अंडर ब्रैकेट x प्लस बी। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए बी इज द एक्सपेंशन, इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए एंड x प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। देखो यहां पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपेंशन। ये किसका एक्सपेंशन हुआ, इसका एक्सपेंशन हुआ। समझ में आ गई बात, चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हम देखते हैं a प्लस बी, आई होप कि मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी आप लोगों को। a प्लस बी ले लेते हैं और a प्लस बी ले लेते हैं। देखो यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इसको भी हमको किस में चेंज करना है, एक्सपेंशन में चेंज करना है। देखो कैसे होगा चेंज, इसमें भी वही मेथड लगेगा, ऊपर वाला a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को a से और b को a से। ये जो मैं मेथड लिख रहा हूं ना, एरो बनाकर समझा रहा हूं, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और दिमाग में अट जाएगा। यहाँ से a को a से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। a को a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करोगे a b हो जाएगा, b को a से मल्टीप्लाई करोगे प्लस a b हो जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई करोगे प्लस इंटू प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे निकल के आ गया ना आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab 2ab होता है, ये निकल के आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो है ये किसका एक्सपेंशन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a इंटू एक्स प्लस ए। चीजें क्लियर हो रही है, चीजें क्लियर हो रही होगी, आई होप सो कि बहुत मजा आ रहा होगा। इसी काम को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटा देना, उसको एक्सपैंड कर देना, किसी छोटी सी चीज को बढ़ा देना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। अब बोलोगे भाई मैथ्स में क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों बढ़ा रहे हैं इसको, टाइम तो वेस्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो टाइम हमारा बचाएगा। अब देख लो आप, x प्लस 1/x है। ठीक, अगर आपको कोई बोलता है इसको मल्टीप्लाई करो x प्लस 1/x से, आप लगे टेंशन लेना, कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही काम करना है। x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x/x हो जाएगा, प्लस 1/x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x/x हो जाएगा, प्लस 1/x इंटू 1/x कितना हो जाएगा, 1x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये कटा 1, ये कटा 1, 1 प्लस 1 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस
2। ये जो आपका निकल के आ रहा है ये भी क्या है, आपका एक्सपेंशन है। किसका है, x प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। तो यही था कुछ बेसिक चीज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में करते हैं क्या हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट हटाते हैं। आई होप कि इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा बच्चा लोग, ठीक है। अब चलो ये एग्जाम्पल था, ये कंसेप्ट सिखा रहे थे, लेकिन अभी भी इससे एग्जाम्पल मतलब इस एग्जाम्पल से पूरा एक कंसेप्ट आपको नहीं मिल गया एक्सपेंशन का। अभी और भी बहुत सारा चीज पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। चलिए फिर से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम आपको यहां पे जो सिखाने जा रहे हैं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। देखिए अब जो हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं इसको आप पहले लिखो कंसेप्ट नंबर 1। क्या लिखना, कंसेप्ट नंबर 1। देखिए कंसेप्ट नंबर 1 में क्या पढ़ना है, आप पढ़ रहे होंगे a प्लस बी, अभी हमने आपको पढ़ाया था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अभी आपको क्या निकल के आया था, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं समझाते हैं, इसको उल्टा करके समझाते हैं। देखिए अगर हम लिख देते हैं इसके जगह पे अगर हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस चीज को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पे a प्लस बी 2 बार है, स्क्वायर है ना ऊपर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे a प्लस बी 2 बार लिखा है। तो हम इसको यहां पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और दोनों किस में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a भी हो जाएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a भी हो जाएगा, b इंटू बी कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ab कितना होता है, 2ab हो गया। चीजें क्लियर हो रही है। अभी तो बोलिएगा अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, नहीं, अभी यहां से कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो कैसा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने क्यों, अभी बताते हैं इसके पीछे का रीजन। अभी देखिए, अभी आप पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े, इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2ab लिखेंगे। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। इतना लंबा नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं, वो भी हम लंबा ही लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, बराबर a को a से मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अभी बच्चा लोग समझना, इसको इक्वेशन 1 क्यों मान रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 क्यों मान रहे हैं, इसी का रीजन यहां पे हम आपको बताएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को इक्वेशन 1 मान लेना है, एंड आफ्टर दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आपको क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। अब अगर एक और बात कहते हैं, अगर हम चाहते हैं इस दोनों को ऐड करना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, अब हमको यहां से क्या मिलता है, अगर हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो हमको क्या मिलता है, ऐड करके देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐड करना, आपको पता है ना, LHS को सॉल्व किया था, RHS को, मतलब सॉरी LHS को ऐड किया था, और RHS के साथ ऐड होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो बच्चा लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखो क्या निकल के आता है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पे हो गया, अब इसका वैल्यू क्या था, a स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था प्लस 2ab था, और प्लस a स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था माइनस 2ab था। अब यहाँ पे प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, सॉरी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया,
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b² हो गया। अब यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, a² बचेगा प्लस आपका b² बचेगा। कोई दिक्कत, बराबर हो गया। अब जो ये हमको वैल्यू निकल के आया, इससे हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 2a² प्लस b² आ गया कि नहीं आ गया। अब बोलोगे यहां से क्या निकल के आएगा, जब ये तो मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू ब्रैकेट के आगे इंटू होता है, ये तो सबको पता है, तो हम यहां पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 रह जाएगा। और अगर हम इसको नीचे ले आते हैं इस टर्म को, तो यहां पे क्या बचेगा, a² बचेगा प्लस b² बचेगा। अब जो आपको रिजल्ट निकल के आ रहा, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चा लोग, इसको एकदम दिमाग में हटा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। बहुत ही रिजल्ट आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस b² अब इज इक्वल्स टू 2। अब आप बोलोगे इस रिजल्ट से हमको क्या पता चल रहा है, ये देखिए ये क्या करेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आप तो बोलोगे अभी तो बता रहे थे कि ब्रैकेट को रिमूव कर दिया था, तो फिर ये ब्रैकेट आ रहा है कहां पे, ब्रैकेट क्यों आ रहा है, देखो भाई इसका भी रीजन पता चलेगा। ब्रैकेट्स को रिमूव कर चुके हैं ऑलरेडी, देख लो, है ना, रिमूव हो गया, ये तो रिजल्ट लेके आए हैं हम लोग। अब देखो अगर हम यहां पर से क्या करते हैं, देखो बच्चा लोग कुछ नहीं करते हैं, ये रिजल्ट आया, इसका तरीका, इसका इस्तेमाल करना तरीका सिखाते हैं। इफ मान लेते हैं a का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 4 और b का वैल्यू मान लेते हैं 2। अब हमसे कोई पूछेगा भाई आप a और b का वैल्यू पुट करो और बताओ रिजल्ट कितना होगा, हम बताएं, अगर आप यहां पे 100 डाल दोगे ना और यहां पे 500 भी डाल दोगे ना, हम गारंटी के साथ कहेंगे इसको पूरे सॉल्व करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। बोलोगे कैसे, ये कैसे हो गया पॉसिबल भाई, आप तो सॉल्व भी नहीं किया और बोल रहे हो 2 ही आंसर आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि जब आपका इस पैटर्न पे, फॉर्मूला पे इस तरीके से क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसका आंसर हर हाल में 2 ही होगा। आप a की जगह पे 1 लाख छोड़ो 1 करोड़ डाल लो और b की जगह पे 5 करोड़ डालो, कुछ भी डाल लो, सॉल्व करोगे इस फॉर्मेट पे आंसर आपका 2 ही आएगा। यहाँ पे 5 डालो, यहाँ 10 डालो, यहाँ 10 डालो, यहाँ 100 डालो, यहाँ 25 डालो, यहाँ 50 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। देखो करके दिखाते हैं, a की जगह पे कितना 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे, a की जगह पे 4 डाला, b की जगह पे 2 डाला, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आगे देखो प्लस है, a की जगह पे कितना डालेंगे 4, b की जगह पे 2, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब आ जाओ नीचे, a स्क्वायर, a का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चक 16, प्लस b का वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर करो कितना 4, ऊपर में हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 40, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40, और नीचे कितना हो गया 16 4 20, ये आपका कट गया 2 बार में, देखियो आंसर 2 आ गया ना, आ गया 2 आ गया। तो ये था एक रिजल्ट, बात समझ में आ रहा है, ये एक रिजल्ट था। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना। अभी क्या किए थे, ऐड किए थे, अब क्या करेंगे यहां पर से हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करके देखते हैं क्या निकल के आता है हम लोग को। चलो यहां पे क्या करना, अब हम लोग को सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करेंगे, आ जाओ। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। वीडियो ज़्यादा लंबा करने का कोशिश नहीं करते हैं बच्चा लोग, हम चाहते हैं छोटे ही वीडियो में आप लोग बहुत सारा चीज़ यहाँ से लेके जाओ। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है शारीम सर आपका, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं है। मेरे चैनल पे कभी भी आपको रेफरल कोड और ये पेड कोर्सेज और वो पेड कोर्सेज ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो, इसलिए फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे डेली एनसीईआरटी का नोट्स अपलोड होता है, और टेलीग्राम चैनल पे कुछ ना कुछ हम पीडीएफ फॉर्मेट में डेली देते हैं, उसको ज्वाइन कर लेना, बहुत बेहतर होगा। देखो अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे क्या करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बोलो माइनस करना है, क्या होगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab लिखेंगे, ब्रैकेट में डाल दो माइनस, इसीलिए रिस्क नहीं ले रहे हैं भाई, समझाना है ना, प्यार से ब्रैकेट डाल लेते हैं माइनस। अब यहां देख लो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट के आगे जो माइनस साइन है सबसे इनटू हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। आप देख रहे होगे ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4b। अब ये 4b किसके बराबर हो गया,
यहाँ पे आपको क्या निकल के आ रहा है, 4ab निकल के आ रहा है, 4ab। ये माइनस प्लस माइनस कट गया, ये तो सबको पता होगा। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो सबको पता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4ab। कांस्टेंट यहीं रखते हैं, पिछले में भी कांस्टेंट यहीं रखे थे, और ab को क्या करते हैं, नीचे लेके चले आते हैं। अब देख लो भाई, ये भी बवाल, ये भी रिजल्ट जो निकल के आया बहुत गजब। इसका इस्तेमाल करना, हम 100% श्योर है भाई कि हमने जब भी ऐसा ऐसा चीज सीखा है, मेरा क्वेश्चंस बनाने में जो टाइम लगता था वो बहुत ही मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज मैंने बोर्ड्स के टाइम में नहीं सीखा था, इतना दिमाग था नहीं, पढ़ते भी नहीं थे वैसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी इज इक्वल टू 4। इसका आंसर हमेशा 4 ही आएगा, चाहे a का वैल्यू कुछ डाल दो, b का वैल्यू कुछ भी डाल दो। चीजें क्लियर हो रही है बच्चा लोग, सॉरी, कुछ भी डाल दो, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लो, अब देख लो, हम करते हैं फिर से यहां पे वही काम करते हैं। अभी ले लेते हैं, अभी बोल रहे थे ना 4 और 2 का एग्जांपल लिए थे, अभी हम यहां पे क्या करते हैं, a का वैल्यू ले लेते हैं 8 और b का वैल्यू ले लेते हैं हम यहां पे आपको कितना ले लें, कुछ भी ले लेते हैं यार, चलो 9 ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात, 9 ले लेते हैं। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। 8 और 9 कितना हो गया, 17। 17 का स्क्वायर कर लो, प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस करो। अब यहां देखो 8 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 9 जाएगा, 8 a के यहाँ पे 8 डालो, b के यहाँ पे 9, 8 में से 9 गया, कितना बचा, 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे का आओ, 8 9 72 हो गया, 8 9 72 हो गया, सत्तू सत्तू कितना हो गया, 39। 17 गुणा 17 कितना होता है, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। देखो अच्छा, एक और चीज बता देते हैं, अगर कभी किसी को स्क्वायर नहीं याद है ना, तो उसका भी ट्रिक सिखा देते हैं। यहाँ पे देख लो, छोटा सा लास्ट में कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देना है, सिंपली 49 लिख देना, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 1 यहाँ हो जाएगा, और सॉरी 7 7 ज़ा कितना है 49, 4 यहाँ लिखा जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14 हो गया। अब इसको क्या करना, ऐड कर देना, 4 चक 16 और एक यहाँ 3, 1 2 3, 369 और 3 250। एक मिनट, कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे, कैसे था वो ट्रिक बोल रहे हैं, अच्छा कर देते हैं। 17 गुणा 17 17 7 7 ज़ा 49। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर 1, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, 1 यहाँ हो गया, 9 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 1 2, 289 आ गया। ठीक है, ऐड कर दिए 9 4 4 8 और 2 और 2 1 1 2 आ गया। 289 में से 1 कटेगी, 287 बचेगा, 72। ये कभी जाएगा, अभी कुछ गलती हो रही है, और 256 होता है ना, और तेरी यहाँ पे गलती हो रहा है। अच्छा चलो अच्छा, एक काम करते हैं, ये बाद में हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, इसमें टाइम ज़्यादा क्लीन नहीं करेंगे, वो ट्रिक हम बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कर लो 4 कर लो, और यहाँ पे आप कर लो 2। आई एम सॉरी बचा लो कि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया, सॉरी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये गलती हो गया। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 + 2 डाल लेते हैं, वो जहन में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 4 + 2 कितना हो गया, 6। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 36, और माइनस, और यहाँ पे एक जगह पे कितना डालेंगे, 4, और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे कितना जाएगा, 32, और यहाँ पे 36 में से 4 जाएगा 32, और 8 4 32। देखिए फाइनली आंसर आपका 4 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब देखो वो स्क्वायर वाला जो था ना ट्रिक, वो थोड़ा सा हम मतलब जल्दी में कंफ्यूजन हो गया, हमको गलती हो गया वहाँ पे। आई एम सॉरी, अपोलोजाइज, आइंदा ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, और वेल प्रिपेयर्ड होके आऊँगा। चलो कोई बात नहीं, इतना सारा चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग समझ गए। अब इसके आगे वाला जो कंसेप्ट है ना, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो ये कैसे हम लोग का रिजल्ट निकल के आया, ऐड किए तो हमको क्या निकल के आया, सब्ट्रैक्ट किए तो क्या निकल के आया, ये 2 फॉर्मूला जो लास्ट में रिजल्ट आया, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है हम लोग को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। और ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा शायद हिल गया था, तो मेरे हाथ से लगता लग गया था माइक में, और माइक मेरा फ़ोन से कनेक्टेड है, तो इसलिए गिर गया था। तो आई होप कि आप लोग को मज़ा आता होगा, और आप लोग एंजॉय करते होंगे मेरे वीडियो को देखकर। और देखो भाई, एक और चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग ना मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर मैं आपसे वादा करता हूँ, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और आप लोग से वादा करता हूँ कि हम
डेली कोई ना कोई वीडियोस लेकर आएंगे, डेली नहीं तो 1-2 दिन के अल्टरनेट डेज पे वीडियो लेके आएंगे, और वो भी मैथ्स का। अभी ये सब जो बताए थे वो पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक जैसा कि हमने बता दिया, और आप लाइक किया करो यार, लाइक नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता। ये मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ भाई मैं अच्छा वीडियोज़ बनाकर दे सकूँ आप लोग को, ठीक है। तो फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है भाई, इतना वीडियो बनाने में बहुत मेहनत किया जाता है, तो लाइक अगर कर दोगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं लगता आप तो लाइक करने में, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का बहुत बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, जय हिंद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आई होप कि आप लोग ये एंजॉय कर रहे होगे। बाय। और एक और चीज़ बताना चाहते हैं, देखो ये है मेरा ड्रीम लिफ्टर क्लासेस का नोट्स, जो मैं ऐसा नोट्स अपने बच्चों लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ज्वाइन करो ऑफलाइन क्लासेस, आप लोगों को भी ऐसा नोट्स मिलेगा मज़े से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।